हेलो फ्रेंड्स, क्या आपकी या आपके किसी जान पहचान वाले की शादी में देरी हो रही है? क्या रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं या फिर तमाम कोशिशों के बावजूद भी बात आगे नहीं बढ़ती है? अगर आप इन तमाम परेशानियों से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि कुंडली में कौन से ग्रह और योग शादी में देरी का कारण बनते हैं, और वो भी बहुत ही आसान ज्योतिषीय उपाय भी आपको बतलाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कुंडली में विवाह से जुड़ा कौन सा भाव देखा जाता है। जी हाँ, ये है 7th हाउस, सप्तम भाव, यानी कि 7वां घर। ये भाव हमें बताता है, ये घर हमें बताता है कि विवाह कब होगा, जीवन साथी कैसा होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अगर इस भाव यानी कि इस घर में, इस हाउस में पाप ग्रह जैसे शनि, राहु, केतु या मंगल हो, या शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो, तो विवाह में रुकावटें आना तय है। मंगल यहाँ पाप ग्रह नहीं है, बल्कि मंगल की उपस्थिति व्यक्ति को मांगलिक बनाती है और इसलिए ऐसा कहा गया है। अगर सप्तम भाव का स्वामी नीच का हो जाए या शत्रु राशि में चला जाए तो व्यक्ति को विवाह में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना होता है। जो ग्रह विवाह में सबसे ज़्यादा देरी कराते हैं उनमें सबसे 1 नंबर पर आता है शनि। ये ग्रह बहुत ही धीमा है। अगर 7वें घर में शनि हो या उस पर शनि की दृष्टि हो तो विवाह की संभावना बहुत ही देरी से होती है। मान के रखिए कि 30 साल की उम्र के बाद ही बनती है। अगर व्यक्ति की जो कुंडली है उसके पहले घर, चौथे घर, 7वें घर, 8वें घर या 12वें घर में मंगल हो तो ये मांगलिक दोष बनाता है। मांगलिक दोष होने से व्यक्ति की शादी में अड़चनें आती हैं। देरी होना तो बहुत ही आम बात है। शादी अगर मांगलिक व्यक्ति की सही तरीके से नहीं कराई जाए तो आगे चलकर झगड़े होना या परेशानी होना आम सी बात है। अगर राहु जो है वो भी 7वें घर में है तो व्यक्ति भ्रमित रहता है, अपने रिलेशन को लेकर बहुत ही कंफ्यूज्ड रहता है, उसको सही साथी चुनने में बहुत परेशानियां होती है। शुक्र जो है विवाह का कारक है। अगर शुक्र जो है पाप ग्रहों से प्रेरित है तो विवाह में मनचाहा सुख नहीं मिलता है या विवाह में देरी होती है। गुरु जो है वो विवाह में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ख़ास तौर पे जो फीमेल होती हैं उनके लिए गुरु बहुत मायने रखता है। अगर गुरु भी यहाँ पे पाप ग्रहों से प्रेरित है या कमज़ोर है, नीच के हैं, तो व्यक्ति की शादी में जो है देरी होती है। अब बात करते हैं उन बातों की जो कि छिपी हुई होती हैं। कई बार लोग इन्हें नज़रअंदाज करते हैं। व्यक्ति की जो कुंडली होती है उसमें उसकी कोई ना कोई ग्रह की दशा और किसी ग्रह की अंतर्दशा भी चलती रहती है। अगर विवाह योग उम्र है और शुभ ग्रह की दशा नहीं चल रही है तो विवाह जो है टलता चला जाता है। चंद्र कुंडली भी होती है व्यक्ति की और उसमें जो 7वें घर को देखा जाता है, अगर वहाँ पे भी कई तरह के प्रॉब्लम्स दिखते हैं तो शादी में रुकावटें आती है, देरी होती है। और जो नवांश कुंडली होती है जिसे D9 चार्ट कहते हैं, वहाँ पे भी अगर हम कुंडली को गौर से देखें और नवांश कुंडली में राहु या शनि जो है सप्तम भाव में बैठे हुए हैं तो यहाँ पे भी कई सारी कठिनाई जो है वो आ सकती है। अब इस तमाम बातों को जानने के बाद आपको ये समझना होगा कि आपके हाथ में जो शादी की रेखाएं हैं वो भी कैसी बनी हैं। अगर शादी की रेखा सटीक बनी है, स्पष्ट बनी है, तो भी आपको जो है शादी में जल्दी जो है पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अगर रेखाएं कमज़ोर हैं, टूटी फूटी हैं, तो फिर यहाँ पे भी आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में समस्याएं आ सकती हैं या फिर आपकी शादी में डिले हो सकता है। अब हम बात करना चाहेंगे कुछ उपायों के बारे में। तो अगर आप मांगलिक हैं, मंगल दोष है आपको, तो ज़रूर जो है आप मंगल से जुड़ी हुई समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं इस बारे में आप सोचें। शनि में अगर आपको प्रॉब्लम दिखता है तो शनि दोष को दूर करें। राहु केतु के दोष मिलते हैं तो राहु केतु के दोष को दूर करें। शुक्र का दोष है तो शुक्र के दोष को दूर करें। और अगर गुरु का दोष है तो गुरु के दोष को भी दूर कर सकते हैं।
बहुत आसान से उपाय करने को कह रहा हूँ आपको। गुरुवार के दिन जो है आप पीले कपड़े पहने, आप गुरुवार के दिन जो है पीली वाली जो चॉकलेट होती है उसका आप दान कर सकते हैं, केले का दान कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन जो है आप गुलाबी रंग के कपड़े पहने, क्रीम कलर के कपड़े पहने और माँ लक्ष्मी की उपासना करें। अगर हो सके तो किसी कन्या की शादी कराने में आप अपनी तरीके से पहल करें, कुछ मदद करें। राहु केतु के दोष को दूर करना है, शनि के दोष को दूर करना है तो किसी कमज़ोर की मदद करें, गरीब की मदद करें, अपंग की मदद करें। इसके साथ ही काले जो कौवे होते हैं उनको आप कुछ खिला सकते हैं। कोई भी जानवर हैं काले जो डॉग होते हैं उनको आप कुछ खिला सकते हैं। किसी तरह से आप किसी गरीब असहाय की मदद कर दें तो ज़रूर जो है यहाँ पे आपका ग्रह का जो दोष है वो दूर होता है। तो कुल मिलाकर कहें तो आपको शादी की अगर देरी हो रही है तो फिर इस दिशा में आपको अपने जो भी इष्ट देव हैं उनसे भी बात करने की ज़रूरत होती है। आप अपने घर के वास्तु को भी देखें कि आपने घर में जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर रखा है वो कैसा है। जो भी शादी योग्य लोग हैं उन्हें घर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर यानी कि वायव्य दिशा में रहना चाहिए। ये वायु की दिशा है और ऐसे में लोगों को बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं कि अगर वो इस दिशा में रहें तो उनकी शादी जल्दी हो सकती है। और हाँ, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में इन्हें सोने से बचना चाहिए। तो ये तमाम जो हैं कुछ उपाय हैं जिन्हें आजमा कर आप अपने जो शादी के प्लानिंग कर रहे हैं वो शादी की प्लानिंग में आपको मदद मिल सकती है।